कई बार मन में विचार आता है कि मुझे एसआईपी करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, गोल वैल्यू मुझे पता है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें? और कितना रुपया महीने का इन्वेस्टमेंट हो, कैसा इन्वेस्टमेंट हो? सो कई बार अलग-अलग तरह के विचार मन में आते हैं और वहाँ पे छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, जो मैंने पिछले 17-18 सालों में पाया। इन बारीक गलतियों के कारण कई बार हम सेविंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, बट नतीजा नहीं मिलता। क्यों? कई बार लगता है बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कई बार लगता है घर खरीदने के लिए या फिर लगता है कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ। इन कहाँ पे चूक होती है? तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिटेल में। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। सो हमने ये कैलकुलेटर बनाया है। प्लान योर वर्ल्ड में वी हैव लॉट्स ऑफ कैलकुलेटर्स जो आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको काम आता है। आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तब काम आता है। आप अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं तब काम आता है। उन्हीं में से एक कैलकुलेटर ये है। नॉर्मली हम लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं वो देख लेते हैं। हमारे मन में आया कि हम 5 लाख रुपए के लिए अपनी एक एसआईपी कर लेते हैं। वाकई एक बात आती है कि 5 लाख रुपीस मुझे रिक्वायरमेंट है, कितना रुपया का मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं? तो आम तौर पे लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए होंगे, चलो 12% का अगर मुझे म्यूचुअल फंड से मिल जाए, 12% का इन्वेस्टमेंट कर दूं। अब 20% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20 साल बाद के लिए, क्या फर्क पड़ेगा? एजेंट के ज़रिए कर रहे हैं तो ₹544 महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अगर आप अपने आप कर रहे हैं तो ₹467 आपको महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे इसमें कौन-सी बड़ी बात है? देखिए चूक कहाँ पे होती है? एक आम इन्वेस्टर क्या करता है, उसके इन्वेस्टमेंट का तरीका यही रहता है जहाँ पे वो इन्फ्लेशन को कहीं पे भी कैलकुलेट नहीं करते। जब हम अपनी बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से तो आपको हर जगह पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कारण क्या है? जो काम आप करने जा रहे हो 5 लाख रुपए से 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 30 साल के बाद, उसमें महँगाई आ जाएगी। तब ऐसा थोड़ी होगा कि 5 लाख रुपए का आपको 5 ही लाख चाहिए होगा। आपने बच्चे के लिए रखा तो बच्चे के लिए पता चलेगा आपको पैसा बढ़ के चाहिए क्योंकि कॉलेज की फीस भी बढ़ रही होगी। या कोई भी सामान की मैं बात करूँ तो मिनिमम 7% का तो उसमें बढ़ोतरी हो ही रही होगी। तो इसके लिए हमने दूसरा कैलकुलेटर बनाया जो कि आप देख पाएँगे। इस कैलकुलेटर की अगर बात करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा आप पेज पे जाएँगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैसे ये काम करता है आइए हम इसको समझ लेते हैं। आज का 5 लाख मुझे चाहिए, मैंने 12% की वैल्यू ले ली। सो अगर हम अपने आप मैनेज करते हैं तो माना जाता है 1 से 2% रिटर्न तो हर साल हम ज़्यादा बनाएँगे ही क्योंकि हमारा अपना इंटरेस्ट हमारी लाइफ पे हमारी वेल्थ बने, इसके लिए आप टैक्स ऑप्टिमाइज़ करते हो, आप अपने नए-नए तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आपका कोई टारगेट थोड़ी होता है कि आपको जाकर के पर्टिकुलर कंपनी में ही खरीदना है। आपका रिटर्न ओवरऑल ज़्यादा बढ़ के आता है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अगर मैं 7% की बात करूँ, 7% के साथ ये 5 लाख की जो वैल्यू है, ये बढ़ के हो जाएगी 19,34,842 रुपए एट 7%। अगर ये बच्चे की एजुकेशन का होता, तो हम 10% का इसमें इंक्रीज़ करते। अब सिचुएशन क्या बनी, अगर आप एजेंट या बैंकर के माध्यम से जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको 12 आ रहा है। देन यू नीड टू इन्वेस्ट 2,103 रुपीज़। लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट अपने आप करते हो, तो दिस कम्स टू 1,807 रुपीज़ आपका पर मंथ। अब अगर आप देखें, आप जो भी इन्वेस्टमेंट को टारगेट करते हो, उस टारगेट को आपको कैसे करना चाहिए? क्या पुराने वाले स्टाइल से 5 लाख का 5 ही लाख चाहिए या फिर आपको नए वाले तरीके से? बहुत ही सिंपल वीडियो है। मुद्दा ये है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करना होता है। इन्वेस्टमेंट हम किसके लिए करते हैं? इन्वेस्टमेंट हम अपने लिए करते हैं और भविष्य में हमको उसके पैसे चाहिए। जो पैसा बढ़ के मिले वो चाहिए। होता क्या है, हमने ना तो अपने गोल्स लिखे होते हैं और ना उनकी फ्यूचर वैल्यू। तो अगर बच्चे के हिसाब से जाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ इस अमाउंट को कि मुझे आज सम्मानजनक पढ़ाई करानी है, तो ये 15 लाख रुपए अगर मैं लेता हूँ, तो उसकी जगह मुझे 20 साल के बाद चाहिए होगा 58 लाख रुपए। अगर मैं इसी अमाउंट को 18 साल बाद या 15 साल बाद की भी बात करूं तो भी मुझे 41 लाख की ज़रूरत है। नॉर्मली अगर देखें तो हर आदमी क्या करता है, ये 15 लाख को टारगेट करेगा जबकि हमें टारगेट करने की ज़रूरत है लगभग ये 41 लाख। तो आपकी प्लानिंग आप कैसे कर रहे हो? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा दूसरा क्या फँस जाता है यहाँ पे आके कि आप अपने सारे गोल्स को ऐसे अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आएगा और वो बड़ा अमाउंट होता है। सेम मैनर में रिटायरमेंट। इसीलिए एक बात बोलता हूँ, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक करो क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गलती कहाँ पे है? हर कोई पुराने तरीके से
सिर्फ़ एक अमाउंट को टारगेट कर रहा है। जितने लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं 99% लोगों के इन्वेस्टमेंट गलत है। आप भी अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे 4% 5% इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वेल्थ बन जाएगी, तो कहीं न कहीं आप गलत हो। अपना मंथली इन्वेस्टमेंट को चेक करो कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टमेंट से आपको वेल्थ बनानी है। अब वेल्थ बनानी है तो भी कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ी चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, चलो लाओ 2000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे फ़ील आया कि मुझे ₹5000 का इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने 5000 का कर दिया। क्या मेरी ज़िम्मेदारियाँ मुझे पता भी हैं? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा होता है, हर महीने बचत आपकी रखी है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स। सो अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करो। अगर ये कैलकुलेटर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले लें। और अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहें कि अपना पैसा कैसे मैनेज करना, हमारी वेबसाइट पे लिंक है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। हाँ, अपने सारे इन्वेस्टमेंट रोक देना क्योंकि सारे लगभग गलत होते हैं। पहले इवैल्यूएट करिए कौन-सा इन्वेस्टमेंट सही है, देन कंटिन्यू करें अपने गोल्स के हिसाब से। क्योंकि वेल्थ बनाने की जर्नी में मैक्सिमम मिडल क्लास नुकसान करता है, वेल्थ नहीं बन पाती। क्यों? आप अगर नोटिस करें पिछली 3 जनरेशंस में क्या वेल्थ बनी? सो अगर वेल्थ बनानी है तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए, पहले फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करिए, देन वेल्थ बना सकते हैं आप। किसी भी एजेंट, एडवाइज़र, बैंक को आपके गोल अचीवमेंट से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप अपने पैसे को मैनेज करते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और स्टार्ट लर्निंग नाउ।